आ गया एक नई कहानी लेकर। चुड़ैल की साड़ी। एक बार एक गांव में एक लड़की की शादी हुई। उस लड़की को सजने संवरने, नए कपड़े और नई नई साड़ियों का बहुत शौक था। नई नई शादी होने के बाद वो दिन रात सजने संवरने में लगी रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, इसीलिए घर का ना कोई काम करती, न अपने सास ससुर से ठीक से बात करती थी। बस दिन रात उसे श्रृंगार करना, घूमना, इधर उधर की बातें करना, यही सब पसंद था। उसका पति उससे परेशान हो चुका था, घर वाले भी तंग आ चुके थे। एक दिन वो जिद पर अड़ गई, कहने लगी, आज मैंने बाजार में एक बहुत सुंदर साड़ी देखी है, मुझे वह साड़ी चाहिए ही चाहिए। उसके पति के पास पैसे नहीं थे तो उसने मना कर दिया, पर वो नहीं रुकी और अपनी जिद के चलते घर छोड़कर चली गई। रात का वक्त था, अंधेरे में वो जंगल के रास्ते चली गई और जंगल में जंगली जानवरों ने उसे खा लिया। उसी दिन से उसकी आत्मा उस जंगल में भटक रही है। लोगों का कहना है कि वो एक चुड़ैल बन चुकी है। तब से उस गांव में जब भी किसी नई लड़की की शादी होती थी तो वो चुड़ैल उस पर नजर रखती थी। भटकती हुई चुड़ैल पास के गांव तक पहुंच गई। वहां कई लड़कियों की शादी हुई थी और नई दुल्हन आई हुई थी। छाया, माया और काया भी नई शादी करके गांव आई थी। तीनों में अच्छी दोस्ती थी। तीनों के पति काम के सिलसिले में शहर गए हुए थे। शाम के वक्त सभी बगीचों में घूमा करती थीं और बातें किया करती थीं। एक बार माया को एक बहुत ही सुंदर औरत दिखी। वाह, देखो तो उस औरत की साड़ी कितनी सुंदर है। हाँ, तुमने सही कहा, उसकी साड़ी तो काफी सुंदर है। चलो चलकर उससे बात करते हैं। तीनों उस औरत के पास जाती हैं। अरे बहन, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। यह साड़ी तुमने कहाँ से खरीदी है? यह साड़ी मैंने खुद से बनाई है और मेरे घर में ऐसी और भी बहुत सी साड़ियाँ हैं। ये सुनकर छाया और माया खुश हो जाती हैं। अरे वाह, तुम्हारे पास ऐसी और भी साड़ियाँ हैं। क्या तुम हमें वह साड़ियाँ बेच सकती हो? हम तुम्हें पूरे पैसे देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें पैसे की क्या बात है। मैं तुम लोगों को वह साड़ियाँ मुफ्त में ही दे सकती हूँ। चलो आओ मेरे साथ मेरे घर, मैं तुम तीनों को एक एक साड़ी दे दूंगी। मेरे पास तो काफी है, इतनी सारी साड़ियाँ क्या करूँगी। साड़ी इतनी सुंदर थी कि वो तीनों आकर्षित हो गई थीं और उसे मना नहीं कर पाईं। वो तीनों सोच रही थी कि जब उनके पति आएंगे तो वो ये साड़ी पहनकर उन्हें दिखाएंगी और वो खुश हो जाएंगे। वो सुंदर औरत उन तीनों को अपने घर ले जाती है। फिर तीनों को वो वैसी ही सुंदर साड़ियाँ दे देती है। छाया, माया और काया उस औरत की साड़ी को खुश होकर घर ले जाती हैं और उस औरत को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हैं। मैं आज घर जाते ही इसे पहनकर देखूंगी, यह मुझ पर जचती है या नहीं। काया ने भी यही कहा, मगर छाया ने कहा, नहीं, मैं तो अपने पति के आने के बाद ही इसे पहनूंगी। दूसरे दिन शाम को जब छाया अपनी सहेलियों से मिलने गई तब उसने देखा कि वो दोनों वहाँ नहीं थीं। छाया परेशान हो गई। फिर काया के घर जाकर पूछने लगी, नमस्कार चाची, आपने काया को देखा क्या? आज वह मिलने नहीं आई। पता नहीं बेटा, काया कहाँ चली गई है। सुबह से तो हम उसे ढूंढ रहे हैं, वह हमें मिल ही नहीं रही है। सुबह सुबह जब हमने कमरा खटखटाया तो किसी ने नहीं खोला। किसी तरह दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो पाया कि अंदर कोई भी नहीं था। हे भगवान, यह क्या हो गया? काया कहाँ चली गई? घबराई हुई छाया दौड़ते दौड़ते माया के घर गई तो उसने पाया कि माया के साथ भी यही हुआ है। छाया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और आखिर काया और माया चली कहाँ गईं। अगले दिन गांव में बहुत से लोगों के घरों से नई नई बहुएं गायब हो गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। छाया को अपनी सहेलियों की बहुत याद आ रही थी। गांव वालों ने बहुत पता लगाने की कोशिश की। एक आदमी कुछ कहने लगा, मेरी पत्नी कल एक नई साड़ी लेकर आई। मैंने उससे पूछा कि ये साड़ी कहाँ से लाए हो, तो उसने कहा कि उसे एक सुंदर औरत ने तोहफे में दी है और जब वो साड़ी पहन के अंदर गई तो गायब हो गई। जब माया को इस बात का पता चला तो उसे समझ आ गया था कि ये जरूर उसी औरत का काम है, मगर वो सोच में पड़ गई कि साड़ी तो उसके पास भी है, फिर वो तो गायब नहीं हुई, ऐसा क्यों? काफी देर सोचने के बाद उसे ये समझ आ गया कि जो भी लड़कियां गायब हुई हैं उन सभी ने उस साड़ी को पहन लिया था और मैंने अब तक उस साड़ी को छुआ भी नहीं। छाया ने सोचा कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा और वो दौड़ी दौड़ी अपनी साड़ी को लेकर पंडित जी के पास चली गई। पंडित जी को वो सारी बात बताती है। साड़ी को देखते ही पंडित जी समझ गए थे कि इस साड़ी में चुड़ैल का साया है, इस पर कोई काला साया है। जिस औरत ने तुम्हें यह साड़ी दी है
वो एक चुड़ैल है। उस चुड़ैल ने अपनी जवानी में बहुत पाप किए हैं। अपने सास ससुर और पति को बहुत सताया है और उसके लालच ने उसकी जान ले ली, जिसकी वजह से वो एक चुड़ैल बन गई। वो हर गांव में भटकती रहती है। मुझे पास के गांव से भी इसी तरह का किस्सा सुनने को मिला था। ये सब सुनकर छाया दंग रह गई। पंडित जी, मेरी सारी सहेलियां और गांव में बहुत सी लड़कियां उस चुड़ैल के जाल में गई हैं। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मुझे बताइए कि मैं आखिर क्या करूं? छाया बेटी, उस चुड़ैल के चंगुल से छूटने का एक ही रास्ता है। उसे मुक्ति देनी होगी और ये काम केवल तुम ही कर सकती हो, क्योंकि तुम भी एक नई बहू हो। अच्छा हुआ बेटा कि तुमने वो साड़ी नहीं पहनी, नहीं तो तुम भी गायब हो जाती। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताइए। तुम्हें उस चुड़ैल के घर में मौजूद सभी साड़ियों को जलाना होगा। ये काम इतना भी आसान नहीं है। उन साड़ियों में चुड़ैल की जान बसती है, इसीलिए उसे इस बात की भनक भी नहीं होनी चाहिए, वरना वो हम सबको मार डालेगी। ठीक है पंडित जी, मैं उसे इस बात की भनक तक लगने नहीं दूंगी। जब उसके घर में आग लगेगी तब चुड़ैल बौखला उठेगी और अपना विकराल रूप धारण कर लेगी। मगर तुम डरना नहीं, हम भगवान का मंत्र जाप करते रहेंगे, फिर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी। पंडित जी और छाया ने मिलकर चुड़ैल को भगाने के लिए एक तरकीब निकाली। शाम होते ही पंडित जी और छाया मिट्टी का तेल और माचिस लेकर निकल पड़े। छाया उसी बगीचे में गई। वहाँ वही औरत बैठी थी। छाया समझ गई कि वो एक चुड़ैल है। उसने जब उस औरत के पैरों को देखा तो वो उल्टे थे। छाया को डर लग रहा था, मगर उसने हिम्मत से काम लिया। अरे बहन, तुमने मुझे एक बार इतनी सुंदर साड़ी दी थी, मगर मैं क्या बताऊं, वह साड़ी मुझसे फट गई। मेरे पति आने वाले हैं, अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे एक और साड़ी दे सकती हो? इस बार मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास तो बहुत साड़ियाँ हैं, मैं तुम्हें एक और दे दूंगी। पैसे की कोई बात नहीं, तुम तो मेरी सहेली जैसी हो। तुम कितनी अच्छी हो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चुड़ैल छाया को अपने साथ ले गई। पंडित जी तेल और मशाल लेकर छाया के पीछे पीछे आ रहे थे। चुड़ैल घर पहुंचते ही अंदर चली गई। पंडित जी ने तेल और मशाल छाया को दे दिया। छाया ने घर के चारों ओर तेल छिड़क कर आग लगा दी। चुड़ैल बौखलाने लगी। तभी पंडित जी मंत्र का जाप करने लगे। ओम रेम क्लीम चामुंडाय विक्चे, ओम रेम क्लीम चामुंडाय विक्चे। छाया भी मंत्र पढ़ने लगी। चुड़ैल आग में जलकर भस्म हो गई और उसे इस दुनिया से मुक्ति मिल गई। चुड़ैल के भस्म होते ही सभी गायब लड़कियां वापस आ गईं। सभी ने छाया और पंडित जी की बहादुरी की खूब प्रशंसा की। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।